करोड़पति बनना है लेकिन सैलरी सिर्फ 50,000 रुपीज है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक काफी सिंपल कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं जिससे आप सिर्फ 50,000 रुपीज से 1 करोड़ रुपीज की वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट। मोस्टली लोगों को लगता है कि करोड़पति बनने के लिए बहुत ज्यादा हाई सैलरी होनी चाहिए, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, या फिर हमें कोई लॉटरी टिकट मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन असली राज है कंपाउंडिंग का मैजिक। अगर आप अपनी सैलरी का एक छोटा सा भी हिस्सा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो तो 10 से 15 सालों में आप करोड़पति बन सकते हो। बट जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इनकम बिल्ड करने की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कितना इन्वेस्ट करना होगा, कहाँ इन्वेस्ट करना होगा, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंदर लाइव आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगी। सिर्फ बताने ही नहीं वाला हूँ, लाइव कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कैसे आप इस चीज को यहाँ पे पॉसिबल कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप 50,000 रुपीज से यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज की वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है आपको यहाँ पे पूरा का पूरा 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर बजटिंग करनी होगी जिससे आप अपनी सैलरी को यहाँ पे कैप कर पाओ। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे 50,000 रुपीज की अगर हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसका 50% बिल्कुल अलग कर देना है। वो यहाँ पे जाने वाला है आपके नेसेसिटीज के अंदर, जो भी आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस है, रेंट है, ग्रोसरी है, और भी जैसे खर्चे जिनको आप बिल्कुल भी कट नहीं कर सकते हो, वो सारे खर्चे आपको 50% के अंडर में लेके आने हैं। जैसे ही आप 50,000 रुपीज का 50% अलग कर दोगे तो जो भी अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो यहाँ पे 50% के अंदर में करनी है, जो कि आपका 25,000 रुपीज होता है। तो 25,000 रुपीज के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इस 25,000 रुपीज को पूरा का पूरा हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नेसेसिटीज के खर्चे हटाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो भी हमारी वॉन्ट्स हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनके लिए हमें यहाँ पे अमाउंट को सेव करना होता है, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप 25,000 में से यहाँ पे 10,000 रुपीज यहाँ पे अलग सेव कर सकते हो। इसके बाद आपके पास अभी करंट टाइम पे जो अमाउंट बचा वो बचा 15,000 रुपीज। तो अब इस 15,000 रुपीज से ही हम यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज की वेल्थ को क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे रूल काम आने वाला है 15-15-15 रूल। अब ये 15-15-15 रूल क्या है? 15-15-15 रूल हमें बताता है कि हम 15,000 रुपीज अगर हम यहाँ पे 15 ईयर्स के लिए 15% के एक्सपेक्टेड रेट पे यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 15 ईयर के बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपीस का कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक SIP कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। आप गूगल से इस कैलकुलेटर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। हमने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम 15,000 रुपीज को एंटर करते हैं अमाउंट के अंदर, बिकॉज हमारे पास 15,000 रुपीज थे हमने इन्वेस्ट करने के लिए जो निकाले हुए हैं। 15,000 रुपीज यहाँ पे हम एंटर करते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 15 ईयर्स के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 15-15-15 रूल यहाँ लगाने वाले हैं हम। 15 ईयर्स के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं और 15% के एक्सपेक्टेड रेट पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे 27 लाख रुपीज हो गया है। मतलब टोटल 15 सालों के अंदर 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करके पर मंथ आपने यहाँ पे 27 लाख रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, जिसमें एस्टिमेटेड अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 74,52,946 रुपीज यहाँ पे रिटर्न बने हैं। ओवरऑल वैल्यू की बात करें कि 15 ईयर्स के बाद आपके पास टोटल कॉर्पस यहाँ पे कितना बिल्ड हो गया, वो बिल्ड हो गया 1 करोड़ 1,52,946 रुपीज। तो कैसे आपने यहाँ पे 15-15-15 रूल को यहाँ पे अप्लाई करके आप देख सकते हो यहाँ पे 15,000 रुपीज की सैलरी में ही आपने यहाँ पे अपने 1 करोड़ रुपीज के वेल्थ को अचीव कर लिया। इसी के साथ ही आपको मैं एक प्रो टिप भी दे देता हूँ। अगर आप इसको और तेजी से ग्रो करना चाहते हो, कंपाउंडिंग को और भी ज्यादा यहाँ तेजी से यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो, तो जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज करती है, देखिए पर कैपिटा इनकम ईयरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज करती है। तो अगर आप आज 50,000 रुपीज अर्न कर रहे हो तो ओवर द टाइम ये इंक्रीज होता जाएगा और आपकी इनकम ग्रो करेगी, या फिर आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बिल्ड करोगे। उस केस में आपको यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको भी काफी तेजी से यहाँ पे ग्रो करना है ईयरली बेसिस पे, जिससे ये जो कंपाउंडिंग है और तेजी से बढ़ जाएगी, बिकॉज जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप इसको और भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो, इसको स्टेप अप SIP कहते हैं, यहाँ पे SIP टॉप अप होती है, तो उसके लिए हमने डिटेल वीडियो यहाँ पे एक अलग से बना रखा है SIP अपग्रेड के ऊपर।
अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करोगे तो आपको काफी ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे ये SIP अपग्रेड या फिर SIP स्टेप अप वर्क करता है, जिसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे रखा है। तो दोस्तों आपको सिर्फ 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं अपने 50,000 की सैलरी में से, और रिजल्ट ये निकल के आएगा कि आप यहाँ पे 1 करोड़ के कॉर्पस को बिल्ड कर पाओगे। और अगर आप ये समझना चाहते हो कि हम इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, बट किस फंड में इन्वेस्ट करें, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर अगर आप ETFs को समझना चाहते हो, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो किन फंड्स में हम इन्वेस्ट करें, तो उनके भी हमने डायरेक्टली प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर आपको डिटेल में हमने समझाया है कि कौन से फंड आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा, जिससे आप ये समझ पाओगे कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। एंड अगर आपको ये प्लान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।